गिरिराज धरणु प्रभु तुमरी शरण, हे वल्लभ तुमरी शरण, यारे तुमरी शरण, श्री गिरिराज धरणु प्रभु तुमरी शरण। राधे राधे, एक बार पढ़ा। जय जय श्री राधे। सभी लोग मत्था टेक लीजिए एक बार। जय हो। कोई ना, बोल के राज धरण की जय, श्री लाडली लाल विजयते तराम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा। तो सभी लोग एक बार मत्था टेक कर अपनी परिक्रमा स्टार्ट करें। मत्था टेक लीजिए एक बार मेरे साथ मिलकर सभी लोग। जय हो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग मिलकर राधे राधे बोलते रहिए और साथ में मंत्र का भी उच्चारण करते रहिए। अभी धान घाटी में अभी मंगला आरती हुई थी, लेकिन कल से आज थोड़ा लेट हो गए। 10 मिनट लेट थे, 5-10 मिनट लेट थे, तो आरती रह गई। लेकिन हम जतिपुरा मुखारबिंद की जो आरती है मैं ज़रूर अटेंड करेंगे। वहाँ बहुत ही आनंद आएगा। और हम राधा कुंड पर, राधा रानी को इस पावन सरोवर पर, उस कुंड पर हम सभी लोग मिलकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। ये सब कृपा नहीं तो क्या है कि जो आप घर बैठे ही गिरिराज की उस तलहटी का आनंद ले रहे हैं। इसे कृपा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम। इतने सभी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु के लिए। तो बस जब भी टाइम हो, ये सब कुछ दिया हुआ ही हमारा प्रभु का है, हमारा है ही क्या है। सुबह सुबह आपको जय जय श्री राधे सुनने का प्रारब्ध प्राप्त होता है, साथ में बोलने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। गिरिराज बाबा इतनी कृपा करेंगे आपके ऊपर, अगर आप
मानसिक रूप से जय गौ माता, जय गोपाल। दर्शन हो गए? दर्शन हाँ, आरती आ रही है। 4 बजे आरती है जाए। आज तुम बहुत कल 4:15 भाई, कल 4:15 ही, आज 4 पे कर दी। श्री राधे, श्री राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सभी लोग शायद ऐसा सौभाग्य तो शायद बड़े ही किस्मत वालों को मिलता है, जो सुबह उठते ही गिरिराज जी की मानसिक रूप से परिक्रमा करने का सौभाग्य जो आप ले रहे हैं, उसका आनंद ही कुछ और है। सुबह सुबह संतों के दर्शन होना, संतों की कुटियाओं के दर्शन होना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रज की उन लता पताओं के साथ में आपको परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त होना, सच में आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो। जो इस परिक्रमा का भी लाभ ले रहे हो। लाडली लाल विजयते तो राम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अभी तो हम जब जतिपुरा मुखारबिंद पहुंचेंगे ना, वहाँ की जो आरती का जो आनंद आता है वह बहुत ही प्यारा होता है। ऐसा महसूस होता है मानो कि हम गिरिराज की तलहटी में बैठकर गिरिराज जी की उस पावन भूमि में मानसिक रूप से आपको ना ये सौभाग्य प्राप्त होगा। देख सकते हैं संत लोग, दंडवती चालू है। 1008। राधे राधे महाराज जी। 1008 दंडवती। ऐसे संतों के दर्शन होना भी एक बहुत बड़ी कृपा है। गौ माता का दर्शन होना, संतों का दर्शन होना, उन तरु लताओं का दर्शन होना, तो सभी को जय जय श्री राधे। हमको परिक्रमा में मात्र 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। जब डेली देते हैं तो इतना रूटीन में आ जाता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट 3.5 से 4 घंटे में परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। हमारी परिक्रमा का भी एक तरह का चमत्कार सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी और एक तरह से ये भी कहोगे कि भैया क्या बता रहे हैं, कि हमारे साथ क्या हुआ, कि हम अपनी ही बीती बताते हैं। देखो, किसी दूसरे की तो खैर शेयर ही करते हैं, लेकिन हमें अपनी भी बातें शेयर करने का भी अलग ही आनंद आता है। तो एक बार की बात थी, कई वर्ष पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल गिरिराज की कृपा बताता हूँ मैं आपको। मैंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया
और उसके बाद में रिजल्ट आने वाला था, तो मुझे किसी प्रोग्राम में राधा कुंड अपनी बुआ जी के यहाँ शामिल होना था। रात्रि का प्रोग्राम था, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो सोचने लगे 2-3 लोग थे हम कि चलो परिक्रमा दे लेते हैं गिरिराज जी की। तो पहले तो बचपन में दी, लेकिन जब हमने होश संभाला 12 में जब हमारा एग्ज़ाम था तो हमने परिक्रमा देना स्टार्ट किया। रात्रि का टाइम था, तो जब परिक्रमा देते देते हमारे मन में एक लालच सा आ गया। मन में एक लालच आ गया कि गिरिराज जी को बोलने लगे कि गिरिराज जी, अगर हम फर्स्ट आ गए अपने क्लास में तो हम 11 परिक्रमा लगाएंगे। अब बोल दिया हमने, तो हमें पता था फर्स्ट आने वाले हैं नहीं है, 11 परिक्रमा कहाँ से लगेंगी। अब बोल तो दिया, गिरिराज जी की तलहटी में बोल दिया, वचन दे दिया गिरिराज जी को। जब जैसे ही रिजल्ट आया, उम्मीद थी, राधे राधे राधे, उम्मीद थी कि सेकंड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही रिजल्ट देखा तो 12th में हम टॉपर बन गए। 12th में मैं टॉपर रहा, क्लास के सबसे ज़्यादा नंबर मिले गिरिराज जी का। सबसे पहले उसके बाद में दर्शन किए, लेकिन मन में इतनी इच्छा तो नहीं थी, इतनी हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फंस गए गिरिराज जी के साथ। गिरिराज जी के साथ फंस गए, 11 परिक्रमा बोलकर फंस गए। अब गिरिराज जी की तलहटी में जब बोला है तो वचन भी देना वचन दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा। तो हमने डर डर के गिरिराज जी की एक एक करके 11 परिक्रमा देना स्टार्ट कर दिया। 1 हुई, 2 हुई, मन थोड़ा भारी भारी होने लगा, 3 हुई, 4 हुई, वचन था, ऐसे कर करके हमने 11 परिक्रमा दी। लेकिन 11 परिक्रमाओं के बीच में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि हमें फिर तो बस गिरिराज जी ने कभी छोड़ने का हमने मन भी नहीं बनाया। हमेशा बस सोच लिया कि गोवर्धन नाथ, तुम्हारी तलहटी में ही बस हम ऐसे ही रह लेंगे। उसके बाद हमें श्री जी की सेवा में एक 6 महीने की सेवा थी, उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी खुद की जो सेवा है 13 से 14 दिन की सेवा है मेरी, लेकिन गिरिराज की कृपा से, गिरिराज जी की उन परिक्रमा से हमें 6 महीने की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद अगर हम अपने पूरे जीवन भर अगर 13 दिन की सेवा के हिसाब से अगर करते श्री जी की सेवा, तो शायद पूरा जीवन निकल जाता, तो भी श्री जी की इतनी लंबी सेवा नहीं हो पाती। तो हम फिर 6 महीने की सेवा में कंटिन्यू रहे, 4 महीने अपने परिवार की सेवा में रहे, तकरीबन 10 महीने श्री जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत आनंद आया। सोचा गिरिराज जी ने तो हमें इतनी बड़ी कृपा करी कि हमको सीधा तलहटी से श्री जी के चरणों में छोड़ दिया। तलहटी से हमको श्री जी के चरणों में छोड़ दिया और इतनी लंबी सेवा करी कि श्री जी से हमें एक एक चमत्कार हमें महसूस होने लगे श्री जी के। फिर हमको एक एक चमत्कार होने लगे गिरिराज श्री जी के हमें गर्भगृह के चमत्कार होते थे। कभी तो चमत्कार ऐसे थे कि जिसे सुनकर जो हमारे सामने होते थे तो कभी तो आंसू आते थे, कभी हम हंसते भी रहते थे कि हे चलिया, इतना उद्यम करते रहते हैं। बहुत कृपा है, सच में बहुत कृपा है। एक बार मैं सभी
जय हो गिरिराज धरण की जय। देखिए 40 लोग जुड़ चुके हैं। 40 लोग सुबह सुबह 5 भी नहीं बजे हैं, फिर भी 40 लोग जुड़े हैं। यही तो भक्त हैं, यही तो श्री जी की कृपा है जो इतनी सुबह सुबह भी इनको हमारे साथ, ये मेरी राधारानी परिवार के वो भक्त हैं जो सुबह सुबह भी श्री जी के सभी आनंदों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं संकर्षण कुंड जो कि आनेर में है। आनेर के बाद में अभी पूछे का लौटा आएगा, उसके बाद में हम जतिपुरा मुखारबिंद पहुंचेंगे। कविता जी भी जुड़ी हुई हैं, कविता जी भी जुड़ी हुई हैं। इन पर राधारानी की खूब कृपा हो। तो चमत्कार तो गिरिराज जी के भी बहुत हैं, बहुत आनंद है हमारे यहाँ। एक बार गिरिराज जी की दान घाटी का मैं आपको एक चमत्कार शेयर करूं कि एक संत भगवान के लिए साक्षात हमारे गोवर्धन नाथ ने कैसा चमत्कार किया। कि एक बाबा थे, डेली गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, बस गिरिराज जी से वही यही कामना करते कि जो मेरा शरीर है, जो मेरे नेत्र हैं, वह बिल्कुल बने रहें ताकि आपकी जो परिक्रमा है वह मैं लगाता रहूं। तो वह डेली यही बात कहते थे और कुछ भी नहीं मांगते थे। वह बस गिरिराज जी से बस यही कहते थे, गिरिराज जी अपनी परिक्रमा बंद मत कराना। ऐसे ही कई वर्षों तक ऐसे चलता रहा। बाबा की आंखों की नेत्रों की जो रोशनी है वह धीरे धीरे कम होने लगी। धीरे धीरे कम होने लगी तो बाबा का एक शिष्य था जो बाबा के लिए फिर मधुकरी करने लगा। बाबा का गोवर्धन की परिक्रमा से जो संबंध था, जो कई वर्षों का जो संबंध था, वह धीरे धीरे टूटने लगा क्योंकि बाबा की जो रोशनी थी वह कम होने लग गई थी। बाबा का एक शिष्य था जो बाबा के लिए मधुकरी लेकर आया करता था। बाबा मधुकरी पाकर घर बैठे ही माला झोरी से गिरिराज जी को रटते रहते थे। गिरिराज धरण हम तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, प्रभु तुमरी शरण, हे गिरिराज धरण। तो वह इसी तरह जपते रहते थे और डेली उनके जो शिष्य थे वह उनके लिए मधुकरी लाते थे। एक बार आप दर्शन कीजिए। जय हो गिरिराज धरण। जय हो गिरिराज बाबा। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। कहाँ से आए हो? बरसाना से जी। जय हो गिरिराज। कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गिरिराज जी के महल से चंदन का सौभाग्य मिला, कलावे का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद आया। तो जो उनके शिष्य थे वह डेली उनके लिए मधुकरी लाते थे। बाबा उनका इंतजार करते थे मधुकरी का। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके शिष्य किसी जंगल में फंस गए। उनके जो शिष्य हैं वह एक जंगल में फंस गए और बाबा उनका इंतजार करते रहे कि कब आओगे, कब आओगे। तो काफ़ी देर हो गई। बाबा फिर गिरिराज जी को बोलने लगे, गिरिराज जी आज तो ऐसा लगे
हमारा जो चेला है वो भूल को लगे, हमारे का मधुकुरी लावा ही भूल को। आज तो हमें ऐसा लगे कि आज तो हमें भजन करके ही सोना पड़ेगा। रात्रि का समय था, तो जब काफ़ी देर हो गई, चेला फंस गया कहीं। गुरुजी अकेले गिरिराज जी का ध्यान कर रहे थे। तो हुआ क्या कि एक छोटे से बालक के रूप में एक बालक आते हैं और बाबा को बोलते हैं, बाबा मैं तेरे का मधुकुरी करके लाए हूँ। बाबा ने कही ये हमारा कहाँ है चेला? कहने लगी, बाबा बाने मैं ही तो भेजा हूँ, वो कहूँ फंस गए है। आज आपके काजे मैं मधुकुरी करके लेके आया हूँ। बाबा ने कही भूखे को भोजन का सहारा मिल गया। बाबा ने कही चलो ठीक है, कोई बात ना है। तो ऐसे ही चलता रहा। जब बाबा ने रात्रि में जब प्रसाद पाया, प्रसादी पाने के बाद में जब लौटकर जब अगले दिन सुबह जब शिष्य आया तो कहने लगा, महाराज जी मुझे माफ़ करना, मैं कल आपके लिए मधुकुरी कर नहीं ला पाया। तो महाराज जी बोलते हैं कि तू ना आयो तो तेने अपने एक जोटिया यार तो भेज दियो जो मेरे का मधुकुरी लेकर आयो, मेरे का गिलास में पानी लायो, भाने मैं अपने हाथन से पानी पिलायो। तो कहने लगे पानी लायो, गिलास में लायो, कहाँ है वो, कौन लेके आयो, क्यों मजाक कर रहे हो महाराज जी? तो बाबा ने कहा कि देख ये बे रखे जो बर्तन, वो अपने बर्तन भी कहो कि मैं अगले दिन सुबह लेकर जाऊंगा। बर्तन भी रखे, तू जाए के मांस दे इन बर्तन न झूठे रखे हैं, मेरे तो बस की ना है कि मैं इन बर्तन को भी धो सकूं। तो जब उसके शिष्य ने देखा जिस पात्र में बाबा ने भोजन किए, उस पात्र को जब उसके महाराज जी के शिष्य ने देखा तो वह चकाचौंध रह गया, क्योंकि उन गिलासों पर, उन थालियों पर श्री गिरिराज धरण दान घाटी मंदिर लिखा हुआ था। वह पात्र और कोई पात्र नहीं थे, वे साक्षात दान घाटी के पात्र थे। गिरिराज दान घाटी के जो पात्र थे। तो शिष्य बोलने लगा कि बाबा आज साक्षात गोवर्धन नाथ तुम्हें प्रसाद पाने के लिए आए हैं, तुमको भोजन कराने के लिए आए हैं। तो बाबा कहने लगे क्यों मजाक कर रहे हो? तो कहते हाँ बाबा, ये जो बर्तन है ना, ये दान घाटी मुखार बिंद गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के बर्तन हैं। मंदिर में हल्ला होने लगा कि मंदिर के जो पात्र हैं वे चोरी हो गए हैं, चांदी के वो पात्र थे वे चोरी हो गए। तो बाबा को जब इस बात का पता चला तो बाबा फूट फूट कर रोने लगे कि मैंने तो अपने गोवर्धन नाथ को पहचान भी ना पाया। वो मेरे पास में आया, मेरे अपने हाथन से माने मुझे पानी पिलाया, मुझे भोजन कराया, लेकिन मैं पहचान भी ना पाया। तो बाबा रोने लगे। उसके बाद में जब अपने शिष्य के साथ दान घाटी पहुँचे, वहाँ जब हल्ला सब कुछ हो रहा था कि बर्तन